चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी से नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं। नाजिया, कांग्रेस पूछ रही है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, लेकिन एक्चुअली गोली आप चलाने की जो कोशिश करते हैं वो गोली चुनाव आयोग को लग जाती है। वो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा या उनकी पत्नी के पास अगर 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, पवन खेड़ा पूछ रहे हैं मैं तो 2016 में शिफ्ट हो गया, मैंने नाम कटवा दिया, तो मेरी जगह पर वोट डाल कौन रहा है? ये सीसीटीवी फुटेज मुझे देते क्यों नहीं? पता तो लगे कि मेरे नाम पर वोटिंग कौन कर रहा है। विशाल जी, हर हर महादेव। और अभी जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी और मुझे मेरी नानी अम्मी की एक कहावत याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो काफी बोला करती थी ये कहावत। जहां तक एसआईआर की बात है, सेक्शन 21 ऑफ द आरपी एक्ट 1950 ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत हैज डायरेक्टेड टू एसआईआर। देखिए, संविधान को लाल डायरी में लपेट करके चाइना को खुश करने के लिए हवा में लहरा लहरा करके दिखाने से तो कुछ होगा नहीं। राहुल गांधी जो इतना तड़कते भड़कते हैं तो आर्टिकल 324 क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? आर्टिकल 324 और सेक्शन 21 इस बात की इजाजत देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को कि वोटर्स की स्क्रूटनी की जा सकती है। और इस बीच में टांग घुसाने का काम जो कांग्रेस कर रही है और तेजस्वी यादव जो कर रहा है, ये दूध का दूध पानी का पानी उस दिन हो जाएगा जब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को समझ में आएगा कि उसकी पार्टी का नाम और निशान बिहार में मिट चुका है। अब आती है दूसरी बात कि मेरा वोटर आईडी कार्ड 2-2 जगह 3-3 जगह है, इसकी इंक्वायरी मैं नहीं करूंगी। इस देश में 53 और 54 साल कांग्रेस ने शासन किया था, तो कौन सा सस्ता नशा फूंक कर बैठे थे जो एसआईआर करवा नहीं पा रहे थे? या कौन सी ऐसी मदिरा पीकर बैठे थे कि एसआईआर या इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को स्क्रूटनी की इजाजत नहीं दे रहे थे? अरे अपने साथ साथ जनता के वोटर आईडी कार्ड की स्क्रूटनी भी बहुत जरूरी थी। और इस बात में कहां पर दो राय है कि सोनिया एंटोनियो देवी जी जो हैं, उनका तो इटली का था ही नागरिकता और उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन भी लड़ लिया, भारत को अपनी मुंह दिखाई का तोहफा भी समझ लिया, भेंट भी समझ लिया, भारत को ये सोच लिया कि मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में दे दिया है, मेरी सासू माँ ने मुझे मुंह दिखाई में दे दिया है। क्या ये बात किसी को नहीं पता है कि बैकड्रॉप लिमिटेड कंपनी आज भी राहुल गांधी प्रेसिडेंट है और लंदन में चल रही है? अरे इनके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, इनके पास सिर्फ 4-4 वोटर आईडी कार्ड नहीं है, विदेशी नागरिकता के साथ भी भारत की सियासत में छाती पर चढ़ करके दाल मूंगने का काम भी कर रहे हैं। और साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ मिल करके, ठीक है, बाहर विदेश में, लेट मी कंप्लीट विशाल जी, बाहर विदेश में मिल करके कई कंपनियां भी चला रहे हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा और ऐसे ऐसे लोगों का हिजाब खुलता रहेगा। सुधा जी, 2-2 वोटर आईडी कार्ड, आप जो पहले आरोप लगा रहे थे वही बीजेपी कह रही है कि इसलिए तो स्क्रूटनी की जरूरत थी, इसीलिए तो एसआईआर की जरूरत थी, ताकि ये सब क्लियर हो जाए, किसी के पास 2 कार्ड हैं या 4 कार्ड हैं पता चल जाए। विशाल जी, हम लगातार 13 अगस्त को तेजस्वी जी ने एक पीसी किया था, उसमें उन्होंने विजय सिन्हा से लेकर मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी, उनके देवर के 2-2 वोटर आईडी की बात की, एपिक नंबर की बात की कि क्या ही बताना चाह रहे हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं और चुनाव आयोग ये कर रहा है नहीं कर रहा है, यही तो प्रश्न था। और यही प्रश्न हमारे ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं और फिर हमसे प्रश्न कर रहे हैं। हम तो कर रहे हो किसी का भी वोटर आईडी कार्ड 2, 3, 4, 5, 10, 15, एक घर में 100 से 150 लोग, हम भी तो ये कह रहे हैं। और ये एसआईआर के बाद जो चीजें हुई हैं उस पर तो हम सवाल उठा रहे हैं कि उसमें ट्रंप से लेके, ट्रैक्टर से लेके मिस्टर कैट और मिस्टर डॉग के वोटर आईडी कार्ड बन जा रहे हैं और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। यही तो हमारा पूरा सवाल है। हमने भाजपा की प्रवक्ता को सुना नहीं कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन हमारे ही प्रश्नों को ये लोग पुष्टि कर रहे हैं, हमारे ही प्रश्नों को बल दे रहे हैं, हमारे ही प्रश्नों को स्थापित कर दे रहे हैं कि अगर आप दोनों ही पार्टियां यही सेम सवाल उठा रही हैं तो उसका जवाब तो यही है ना कि एसआईआर हो। हम प्रश्न सुन लीजिए विशाल जी, 2 ही मिनट में रोका मत करिए। नहीं, आप बात पूरी कीजिए, आपसे सवाल है। हाँ, मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। प्रश्न इस बात का नहीं है, हम प्रश्न करते हैं चुनाव आयोग पे पीसी करती है बैठ के भाजपा के प्रवक्ता लोग, कैसे? हम जो मांगते हैं वो डिजिटली उपलब्ध ही नहीं है, इनके पास सब कुछ होता है, कैसे?
अगर सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग नहीं चल रहा है तो हमारे पास लिस्ट कैसे नहीं पहुंची? हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है और इन्हें मिल जा रहा है? हम भी तो वही कह रहे हैं, और यही है कि चुनाव आयोग से प्रश्न और उल्टे उत्तर भाजपा के, और ऐसे उत्तर जो हमारे ही प्रश्नों की पुष्टि करते हैं। तो प्रश्न बड़ा यही है, जनता यही जानना चाहती है कि हमारे ही प्रश्नों को अगर भाजपा आगे बढ़ा रही है और वो चुनाव आयोग पे लगाए गए आरोपों का खुद ही उत्तर दे रही है और खुद ही आरोप लगा रही है, तो देखिए ना कि किसकी मिली भगत है, कौन मिलजुल के अपनी चीजों को आगे करने की कोशिश कर रहा है। ये तो स्थापित हो रहा है ना, उसमें विशाल जी हम क्या कहें? हम तो लगातार इसी बात पे जनता को, जनता के अधिकारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही प्रश्नों को बल दे रहे हैं। सुधा जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, जो मांग की गई वो पूरी की गई। हाँ, और जो नहीं पूरी की गई वो सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। उसमें बीजेपी का तो रोल आया नहीं, कहीं सुप्रीम कोर्ट से आया ना फैसला। ये बताइए, लगातार चुनाव आयोग किन किन चीजों को मना कर रहा था? हम इनसे रिसीविंग मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे, बिल लो अपना काम नहीं कर रहे हैं, प्रेशराइज किया गया है कि अब तक काम कर देना है। ये जो चीजें हो रही थी और आपके पत्रकार बंधुओं ने ही बताया, उन्होंने ही वीडियोस दिखाए, वही लगातार ग्राउंड पे उतर के उन चीजों को दिखा रहे थे कि एसआईआर के नाम पे किस तरह से एक कमरे में बैठा के चीजें की जा रही हैं। ये क्या हम कर रहे थे? ठीक है, आपके ही लोग, आपने 2-3 पॉइंट्स रखे हैं के द्वारा ही वो चीजें। हाँ, मैं ठीक समझ गया। आपने जो 2-3 पॉइंट्स रखे हैं, समय मेरे पास कम है इसलिए शॉर्ट में आंसर रखेंगे। नाजिया के पास में चल रहा हूं। नाजिया वही कह रहे हैं कि वही सवाल जो आप पूछ रहे हैं वही सवाल तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि अगर इतने ही अच्छे से एसआईआर हो रहा है तो इतनी धांधली हो कहां से रही है? नहीं, एसआईआर तो हो रहा है और सारे जितने भी जिहादी और जिहादन है उसका हिजाब खुल रहा है, तो जिहादी और जिहादन फड़फड़ा रहे हैं। देखिए, इस देश में विशाल जी इटली का नेता और बांग्लादेश का वोटर नहीं चलेगा। आवाज नहीं अब रही बात के कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी बीवी पाकिस्तान की मुखबिर बन जाती है। सोनिया एंटोनियो अपने दोनों बच्चों को लेकर के भुट्टो परिवार के साथ बैठ करके आराम से खाना पीना करती हैं। हमारे प्रधानमंत्री टेररिस्ट के साथ बैठ करके बैठते हैं। लेट मी कंप्लीट प्लीज। अब बात आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम में 2003 से लेकर के 2009 तक राहुल गांधी के लीडरशिप में, राहुल गांधी के बिजनेस माइंड पर एक कंपनी चल रही थी जिसका भी भांडा फूट चुका है। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातों को लेकर के जाते हैं कि देखो देखो बीजेपी झूठ बोल रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से थपेड़ खा करके आते हैं। तो अगर बीजेपी झूठ बोल रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में थपेड़ क्यों खाते हैं भाई? आप साबित तो कीजिए ना। बिहार में चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, वोटर्स के साथ धांधली की जा रही है, और जब यही इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत या कांग्रेस के नेताओं के 4-4 और 2-2 और 3-3 वोटर आईडी कार्ड निकाल करके रख रहा है, तो इससे तो ये साबित हो रहा है। नहीं नाजिया, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो डिजिटल डेटा आपके पास आ जाता है, ये उनके पास लिस्ट क्यों नहीं आती है? वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के पास लिस्ट है, कांग्रेस को मांगने पर भी लिस्ट नहीं मिलती। हाँ विशाल जी, ये इनका बैकड्रॉप है। 54 साल ये थे सरकार में, 54 साल ये थे सरकार में, ये इनका बैकड्रॉप है कि इन्होंने डीप डाउन जा करके डिग आउट क्यों नहीं किया, इन्होंने वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र की सरकार पर उंगली उठाने से बेहतर ये होगा कि आप अपने पुराने मंत्रियों को बाहर बुलाइए और उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग कीजिए कि 54 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने इन सब मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं निकाला कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के वोटर बनाकर वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, यहाँ पर इतना सारा धांधली हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी को एक एक पॉइंट करके क्यों निकालना पड़ रहा है? जो 54 साल बैठा था चेयर पर, वो क्या कर रहा था? उन्होंने कहा कि जो आपत्तियां हमने दर्ज करवाई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया ना। वो ये कह रहे थे कि आधार कार्ड मानने को तैयार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट गए, आधार कार्ड मानना पड़ा। 65 लाख लोगों को क्यों हटाया उसकी वजह बताने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा वजह बतानी पड़ेगी। वो कह रहे हैं हम तो कह ही रहे कि चुनाव आयोग किस तरह की गलतियां कर रहा है या जानबूझ के उससे करवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आयोग, फिर से मैं कह रही हूं विशाल जी कि चुनाव आयोग से कोई गलतियां नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही होती तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस को या विपक्षी दल को चुप कराने के बजाय चुनाव आयोग को कहता कि इस प्रक्रिया को यहीं पर स्टॉप कर दो। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को कि एसआईआर होना चाहिए, और आज ये बात भी क्लियर हो गई कि एसआईआर बिल्कुल सही दिशा पर जा रहा है, इसलिए कांग्रेस की दशा खराब हो रही है। ठीक है सुधा जी।
वो कह रही है कि अगर प्रक्रिया में कोई खामी होती तो सुप्रीम कोर्ट रोक ही देता ना पूरी प्रक्रिया को। कहां रोका? आधार कार्ड आपने मांगा, उसने कहा ठीक है साहब आधार कार्ड भी चलेगा। 65 लाख लोग क्यों हटाए? ठीक है साहब बता देंगे कि क्यों हटाए, लेकिन प्रक्रिया तो नहीं रोकी ना। वो तो इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार है। सुधा जी चुनाव आयोग की हर उस बात को जिसपे वो कह रहा था कि हम नहीं करेंगे, उसे वो चीज करनी पड़ी। और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। अरे उनके पूरे चीजों का टर्नओवर कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया है। जिसपे वो मानने को तैयार नहीं थी वो सब करना पड़ रहा है। तो प्रक्रिया में संशोधन किया गया जो हमारी मांग थी उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद भी अब देखिए ना कि किस तरह से ये लोग चीजों को सही दिखाने के चक्कर में गलत को सही और फिर सही को गलत बनाने में लग जाते हैं पूरी तरह से। वही प्रश्न आज भी विशाल जी है जिन प्रश्नों को लगातार हम उठा रहे थे। और मेरे देश का संविधान यही कहता है कि गलतियां न के बराबर हों, और जानबूझ के तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। जो मतदान हमारे एक व्यक्ति के रूप में हमें एक भारतीय होने का जो नाज और गर्व देता है, उसको छीनने की कोशिश। एक ही घर में कितने व्यक्तियों को आप रख सकते हैं? आप एक कमरे में अधिकतम कितने लोगों को रख सकते हैं? नहीं सुधा जी, ये कहां साबित हो पाया? ये कहां साबित हो पाया? सुप्रीम कोर्ट में सारी दलीलें रखी गई, ये वाली बात कहां साबित हुई? आप मुझे बताइए। सब कुछ नहीं सुनवाई चल रही है, खत्म नहीं हुआ है, सब चल रही है। जानबूझ के जिस तरह से एक जगह का हमने आपको पूरा दिया था कि हमें कैसे कितने गठरों को देखना पड़ा, एक विधानसभा का, और भाजपा की प्रवक्ता बैठती 6 राज्यों का उनके पास लिस्टिंग, जिसमें में 6 महीना लगा, इनको 2 दिन तक नहीं लगता है। सुधा जी, किस तरह से मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। राहुल गांधी ने एक विधानसभा का डेटा निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वोट चोरी साबित हो जाती है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि साबित करना, किसी को झूठा सच नहीं, हर भारतीय को उसका अधिकार मिले। हम बस ये चाहते हैं। नहीं, पर कैसे मिलेगा? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अगर आपका ये मानना है कि अधिकार नहीं मिल रहा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से अधिकार मिल जाएगा क्या? अरे सुन लीजिए विशाल जी, आप जी बोलिए आराम से नहीं बोल रहे थे। मैं जैसे ही बोल रही हूँ आप बोलने लग रहे हैं। सुन तो लीजिए जी। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ। अगर उससे अधिकार नहीं मिल रहा है तो क्या भाजपा की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 6 राज्यों का, उससे मिल जाता है क्या? नहीं, वो बोल ही नहीं रहे ना कि अधिकार छिन रहा है। आप कह रहे हैं कि अधिकार छिन रहा है। कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। वो 6 राज्यों का पेश कर रहे हैं कि हो रहा है, और वो नहीं बोल रहा है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, कौन ये कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है? हाँ हो रही है। तो साबित कैसे हो रही होती? तो क्यों 6 राज्यों का देते? साबित कैसे होगी वोट चोरी? पता है ईवीएम मशीन खुल जाती है सरपंच का। सबसे छोटा चुनाव 2 साल से कोई और सरपंच था, बदल जाता है। इसी देश में हो रहा है ना, कहीं और हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ? नहीं तो एक व्यक्ति चोरी से तो बना हुआ था सरपंच, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इस देश की न्याय व्यवस्था ने उस व्यक्ति को जो अपने हक के लड़ रहा था 2 साल से, उसको फिर से सरपंच मिलने का सौभाग्य मिला। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट था, कोर्ट थी हमारी। और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट है ना, आपकी सारी जितनी भी शिकायतें हैं उनको सुना जा रहा है, उन शिकायतों का समाधान भी हो रहा है। तो कोई ये कह दे कि साहब नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुनता, इसीलिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ रहे हैं हम। नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट भी कहां जा रहे हैं? वोट चोरी का मुद्दा लेकर जिस विधानसभा का डेटा आपने निकाला, उसे लेकर क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है? हमें जो करना होगा हम करेंगे ना। नहीं कर रहे, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे? कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? नहीं, सुन लीजिए। इस देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। चौथा स्तंभ कहे जाते हैं आप लोग। सुधा जी, अभी आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट गए, एसआईआर को लेकर समाधान हो गया। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि जिस विधानसभा का डेटा आपके पास है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। कुछ नहीं, इस देश में नरेशन क्रिएट किए जाते हैं और भाजपा इसमें बहुत दस्त है। चलिए ठीक है, शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि समय मेरे पास कम है। नाजिया, सुप्रीम कोर्ट न जाने की क्या वजह है? कर्नाटक की एक असेंबली सीट का डेटा राहुल गांधी के पास है, वो कॉन्फिडेंट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। नाजिया, ठीक है, सुधा जी एक करके प्लीज, एक करके सुधा जी प्लीज, एक करके। आपने बात रखी, अब एक करके बोलेंगे, शॉर्ट में रखेंगे, समय कम। नाजिया, सियासत में लोकप्रियता के लिए राहुल गांधी हर रोज एक हवाबाजी करते हैं और 10 प्रेस वाले को बुला लेते हैं। अगर वाकई में वोट चोरी का उनके पास कोई तथ्य या सत्य या कोई प्रूफ है या कोई एविडेंस है, तो उनको डायरेक्ट देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में जाना चाहिए। सुधा जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर के बैठी हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ना देश का संविधान पता है, ना देश का कानून पता है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है वो भी उनको नहीं पता है। मेरे लिए बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से बैठा है। अब आती है बात कि एसआईआर के मुद्दे पर
जब विपक्षी दल के लोग गए थे बड़े बड़े वकीलों को लेकर के, तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस ने साफ लफ्जों में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत जो कर रहा है उसको करने दिया जाए, एसआईआर की जरूरत है। फिर से ऑर्डर को पढ़ा जाए, सुधा जी थोड़ा पढ़ लीजिए, बोलिए तो मैं भेज देती हूं। एसआईआर की जरूरत है और देश का संविधान आर्टिकल 324 के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को यह अप्रूवल देता है, यह अथॉरिटी देता है कि वोटर को स्क्रूटनी करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के पास है। यह संविधान दे रहा है और सेक्शन 21 भी दे रहा है। अब आती है तीसरी बात कि आखिर बार बार हवाबाजी जो राहुल गांधी जी करते हैं, उस हवाबाजी को देश के सर्वोच्च न्यायपालिका या किसी भी न्यायपालिका के पटल पर साबित क्यों नहीं कर पाते और इस बार तो बगले झांक रहे हैं। सिर्फ हवाबाजी कैमरा के सामने करने से कोई प्रखर नेता या कोई अच्छा नेता नहीं बन सकता है, बल्कि अब देश की जनता और देश के युवा राहुल गांधी पर हंसना स्टार्ट कर दिए हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ हवाबाजी करते हैं, जिनकी बातों में कोई सत्य या तथ्य नहीं होता है। ठीक, समय मेरे पास इतना ही है। अगर उस असेंबली सीट के आंकड़ों में वाकई दम है तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जैसे एसआईआर को लेकर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि हमारी शिकायतें सुनी गई, समाधान हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि अगर उन आंकड़ों में उतनी ही सच्चाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस पर दावा करें और उसका सच भी जरूर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, छोटा सा ब्रेक।